नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने चैनल इंग्लिश सुपर क्लास में स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन किस तरह चेंज होता है और साथ में हम सीखेंगे कि टेंस जो होता है, टेंस में किस तरह बदलाव होता है नरेशन में। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, आपको यहाँ पर कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक की। तो यहाँ पर देखिए, टेंस में बदलाव, मेरा टॉपिक है टेंस में बदलाव, लेकिन साथ में हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन होता है उसे हम किस तरह बदलते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन जो सब्जेक्ट रूप में काम करता है, जैसे यहाँ पर देखिए यू आई, ये सब्जेक्ट रूप में यहाँ पर काम कर रहा है, तो इसमें किस तरह बदलाव किया जाता है, पिछली वीडियो मैंने इस विषय पर आपको बताया है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में है, जैसे यहाँ पर देखिए मी एक ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है और मी जो होता है तो मी को किस तरह बदलते हैं। और हमने आपको ये बताया था कि सेज टू में किस तरह बदलाव होता है, मैंने आपको बताया है। लेकिन यहाँ पर देखिए सेट टू लिखा गया है, तो सेट टू को किस तरह चेंज करते हैं अभी आपको यहाँ पर नॉलेज मिलने वाला है। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो नरेशन में उसी तरह रहते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको सीखने के लिए मैं अगली वीडियो में आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में हम सीखेंगे टेंस और ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन किस तरह चेंज करते हैं। तो चलिए एग्जांपल से हम समझते हैं इस बात को। तो यहाँ पर देखिए दो पार्ट में नरेशन को बांटा गया है, एक में है रिपोर्टिंग स्पीच और एक में है रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारा प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहता है तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, अब देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। ही सेज टू मी लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही, और यहाँ पर देखिए सेज टू, तो सेज टू को हम बदलते हैं टेल्स में, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो यहाँ पर हो जाएगा टेल्स मी, ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच चेंज हो गया, ही टेल्स मी। अब कंजक्शन क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव रहता है तो कंजक्शन हमेशा दैट आता है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे दैट, इस तरह। तो ही टेल्स मी दैट। अब आगे बढ़िए, अब रिपोर्टेड स्पीच में देखिए क्या है, सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यू को चेंज करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो यू चेंज होगा मी के अनुसार, लेकिन यहाँ पर मी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये यू जो है सब्जेक्ट रूप में यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, मी का होता है आई, तो इस तरह हो जाएगा आई, तो मी के अनुसार आई सब्जेक्ट हमारा हो गया। तो यू हमारा चेंज हो गया मी में, जिसका सब्जेक्ट आई हुआ। उसके बाद आगे बढ़िए, गिव। अब यहाँ पर गिव हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है, ये प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन रहता है तो उसको भी हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मी है, और मी किससे बनता है, मी बनता है आई से, जो कि सब्जेक्ट रूप में काम करता है। तो जब आई रहता है तो आई हमारा कहाँ चेंज होता है, आई और बी हमारा चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही है, तो यहाँ पर ही का ऑब्जेक्टिव केस आएगा हिम, तो मी बदल जाएगा हमारा हिम में। अगर क्लियर नहीं है तो एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी है, और मी बनता है हमारा आई से, और आई क्या होता है, सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो आई हमारा चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही का तो आई हमारा इसमें ही में चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर मी लिखा हुआ है, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस के रूप में लिखा है तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव केस के रूप में लिखा जाएगा, जो भी प्रोनाउन चेंज होगा। तो यहाँ पर मी का हिम होगा, उसके बाद क्या होगा, मनी। तो इस तरह ऑब्जेक्टिव केस में हम बदलाव करते हैं। अगर यहाँ पर यू होता, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस यू होता तो यू को हम चेंज करते हैं यहाँ पर मी के अनुसार। तो यहाँ पर मी है तो यहाँ पर मी भी हो जाता है यहाँ पर, तो इस तरह। और यहाँ पर अगर हिम होता या थर्ड पर्सन होता प्रोनाउन तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता। अगर हिम होता तो हिम ही रहता, हर होता तो हर ही रहता, यानी कि मी और अस ये हमारा चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में रहेगा वो। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो हमारा होगा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन किस तरह चेंज होता है। अब देखिए इसमें एक बात और ध्यान रखिए, सेट टू लिखा गया है, तो सेट टू को हमेशा चेंज करते हैं टोल्ड में। और कब चेंज करते हैं, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच या तो अफर्मेटिव रहे या तो निगेटिव रहे। तो यहाँ पर अफर्मेटिव में लिखा गया है, तो इसलिए सेट टू अगर है तो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ये राम सेट टू है तो ये हो जाएगा टोल्ड, राम टोल्ड मी।
अब अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में कंजक्शन हमेशा दैट ही आता है, तो यहाँ पर दैट। अब आगे बढ़िए, सब्जेक्ट क्या है रिपोर्टेड स्पीच का? आई है, तो आई चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। तो राम हमारा थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम है, तो प्रोनाउन राम का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पुरुषवाचक है। तो यहाँ पर हो जाएगा राम टोल्ड मी दैट, आई का यहाँ पर चेंज किया मैंने, इसका प्रोनाउन रखा, राम का प्रोनाउन क्या होगा? ही, तो ही हो गया। उसके बाद देखिए ये टेंस किस में लिखा है? ये टेंस लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली बात ये है कि अब टेंस में बदलाव होगा। टेंस में बदलाव क्यों होगा? क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच हमारा पास्ट टेंस में आ गया। तो जब रिपोर्टिंग स्पीच हमारा पास्ट टेंस में रहता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है तो उसको हम बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है, इसको हम चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पर ही हो गया, और ही उसके बाद स्पीक है, इसको हम करेंगे सेकंड फॉर्म में स्पोक, ही स्पोक हिंदी, इस तरह। अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारा पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि मैंने यहाँ पर चेंज किया। इसी तरह अगर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ पर होता तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होता। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट होता तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसी तरह यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता। इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होता। और यहां पर अगर पास्ट परफेक्ट होता तो पास्ट परफेक्ट में कोई बदलाव नहीं होता। और यहां पर यदि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता तो उसके टेंस में भी कोई बदलाव नहीं होता। अब इसी तरह यदि हमारा फ्यूचर टेंस में यहां पर रहता, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी कि फ्यूचर का कोई भी टेंस अगर यहां पर होता तो कुछ नहीं करना पड़ता, केवल विल को हम चेंज करते हैं वुड में और शैल को चेंज करते हैं शुड में। तो इस तरह जो है टेंस में परिवर्तन होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच यदि पास्ट टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच अपने आप टेंस बदल जाता है। अब कैसे बदलता है मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। और यहाँ पर अगर मॉडल्स होता, कैन होता तो कैन का कुड हो जाता, मे होता तो मे का माइट हो जाता है। इस तरह जो है देखिए टेंस में बदलाव इसलिए होता है कि रिपोर्टिंग स्पीच हमारा अगर पास्ट में है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वही सेंटेंस रहता है जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट बोलता है। तो यहां पर उसने यही बोला कि आई स्पीक हिंदी, ये हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। और इसको अगर हम बदलाव करेंगे, बदलेंगे तो क्या हो जाता है, वो बात हमारी क्या हो जाती है, ये बात हमारी पुरानी हो जाती है। तो इसलिए टेंस में बदलाव इस तरह हो जाता है। तो इसको हमने बना लिया। अब देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। She said to me you are buying this car। अब ये रिपोर्टेड स्पीच हमारा किसमें है? ये हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है और रिपोर्टिंग स्पीच हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट टेंस में है रहे, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बदल जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कैसे? देखिए She said to me, तो यहां पर हो जाएगा she said to है तो इसको बदल देंगे टोल्ड में, टोल्ड मी। कंजक्शन क्या होगा? दैट होगा। अब चाहे निगेटिव हो चाहे अफर्मेटिव, कंजक्शन दैट ही आएगा। तो यहां पर देखिए रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हमारा यू है तो यू बदल जाएगा मी के अनुसार। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई होता है। इस तरह आई हो गया। अब चूंकि ये हमारा पास्ट टेंस में है तो ये टेंस भी बदलेगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो ये बदल जाएगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो आई के साथ लगेगा वाज और बाई का हो जाएगा बाइंग। अब यहां पर देखिए कुछ शब्दों में और बदलाव होता है। देखिए जैसे यहां पर दिस लिखा है तो दिस का हो जाता है दैट कार। और शब्दों में बदलाव क्यों होता है? पास्ट की वजह से, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर हमारा पास्ट टेंस में है तो जो शब्द रहेंगे, टेंस तो बदलेगा ही, साथ में जो शब्द रहेंगे, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट के होते हैं जिनको हम बदल देते हैं पास्ट में। इस तरह दिस का पास्ट क्या बनाया हमने? दैट बनाया। इसी तरह कुछ शब्द और है, जैसे नाउ है, नाउ का देन हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पर दिख रहा है। अगर आपको ऐसे शब्द अगर दिखाई दें और साथ में आप टेंस बदल रहे हैं, पास्ट में चेंज कर रहे हैं, तो इन शब्दों को भी ध्यान से आप देखिए और उनको भी चेंज कर दीजिए। अब देखिए आगे, तो यहाँ पर हो जाएगा द बॉय सेड टू है तो टोल्ड मी।
कंजक्शन आएगा दैट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वी है, तो आई और बी चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर क्या है, बॉयज लिखा है और बॉयज यहाँ पर नाउन लिखा है और बहुवचन में है तो बॉयज, तो यहाँ पर प्रोनाउन ही होता है, बॉयज वहां पर नहीं लिखा जाएगा। तो बॉयज का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल है तो दे हो जाएगा, बॉयज का दे होता है प्लूरल। अब देखिए ये लिखा हमारा किसमें लिखा है, ये हमारा लिखा हुआ है फ्यूचर टेंस, मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। तो फ्यूचर में मैंने बताया है कि विल को वुड में और शैल को शुड में चेंज करते हैं। तो दे के साथ आएगा विल, लेकिन हमारा विल ना रह किस में आएगा, वुड में रहेगा, ये इस तरह। द बॉयज टोल्ड मी दैट दे वुड, अब यहाँ पर वुड हो गया, वुड क्यों हुआ, क्योंकि दे के साथ यहाँ पर विल ही आएगा, तो विल ना होकर वुड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वर्ब क्या है, मीट, और यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव केस क्या है, यू है। तो यू को जब हम चेंज करते हैं, यू हमारा चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर क्या है, मी है, तो यहाँ पर भी मी हो जाएगा, यू है तो यहाँ पर मी हो जाएगा। तो द बॉयज टोल्ड मी दैट दे वुड मीट मी। अब यहाँ पर देखिए टुमारो लिखा हुआ है, जैसा कि आपने स्क्रीन में देखा होगा टुमारो को। इस तरह हमारा ये जो है नरेशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हमने अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस को बनाना सीख लिया, और साथ में हमने सीख लिया कि टेंस में किस तरह बदलाव होता है, कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं प्रेजेंट के जिसको हम पास्ट में बदल देते हैं, और मैंने इन सब के बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल में बता दिया है। तो अगली आने वाली वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।